बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज जनाब आपके लिए मैं आज बहुत ही नहायत ही मज़ेदार डिलीशियस सी रेसिपी लेकर हाज़िर हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आज मैं आपको मुर्ग छोले की रेसिपी बताने वाली हूँ। तो मुर्ग छोले के लिए सबसे पहले हमें ज़ाहिर है गोश्त चाहिए, चिकन चाहिए। तो चिकन मैंने यहाँ पे लिया है आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा लिया है मैंने। तो चिकन मैंने अच्छे से धो लिया है, धो के मैंने साफ़ कर लिए हैं। और इसके अलावा जो हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं आपको बताती जाती हूँ। तो आप जिस तरह मैं बता रही हूँ आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और खुश्क मसाले में हमें जिन मसालों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया है, सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे पिसी मिर्च ली है मैंने 1 चम्मच लिया है मैंने। काली मिर्च ली है मैंने 2 चम्मच और छोटी चमची की 2 चमची ली है। और गरम मसाला मैंने लिया है 2 चम्मच, हल्दी ली है 1 चम्मच और ये लिया है मैंने ज़ीरा 2 चम्मच, धनिया लिया है 1 चम्मच, 1 चम्मच से ज़्यादा है। और चिली फ्लेक्स है आधी चमची, छोटी चमची की। और ये मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं जिनमें 2 छोटी इलायची है, 1 दालचीनी का छोटा टुकड़ा है, 2 तेज़ पत्ते हैं और आधी चमची सियाह ज़ीरा है। और ये सारे खड़े मसाले हैं जो हमें ज़रूरत पड़ने वाले हैं। और इसके अलावा जो मसाले हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पे कलौंजी ली है, कलौंजी है मैंने लिया यहाँ पे 1 चम्मच लिया है, छोटी चमची की 1 चमची। इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही मज़े का लगता है मुर्ग छोले में। और मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1-1 चम्मच। और इसके अलावा जो मैंने अजवाइन ली है 1 छोटी चमची। ये सारी क्वांटिटी के हिसाब से मैंने लिया है। हमारा चिकन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है तो मैंने उसके हिसाब से सारे मसाले लिए हैं। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच दही के लिए हैं। दही फेंटी हुई है हमारी और ठंडी नहीं है हमेशा की तरह। तो और इसके अलावा जो है मैंने लिया है ये हरी धनिया में लिया है मैंने आधी गड्डी ली है मैंने। इसको धो के मैंने अच्छे से काट लिया है। 3 टमाटर लिए हैं मैंने, इसको काट लिया है। 5 सब्ज़ इलायची ली है। ये सारे मसाले हैं जो हमें ज़रूरत पड़ने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों के साथ हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बनाना नहायत ही आसान है और बहुत मज़े का लगता है। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको, आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो रेसिपी शुरू करने से पहले फिर एक बार आपसे कहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दिया करें और ऑल को भी दबा दिया करें। इस तरह आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले मिलेंगी। तो मैंने यहाँ पे 1 प्याज बड़ा लिया है, बड़े साइज़ का 1 प्याज बारीक काट लिया मैंने। तो ये सारे मसाले हैं। और यहाँ पे मैंने 1 पाव चना लिया है, वाइट चना। इसको मैंने उबलने के लिए रख दिया है। तो जब तक हमारा चना उबलता है हम अपने सालन रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने आधा कप तकरीबन तेल डाला है। तेल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर मैं इसमें प्याज फ्राई करूँगी। तो हमारा तेल थोड़ा सा गर्म हो चुका है तो मैं यहाँ इसमें प्याज डाल रही हूँ। और ज़्यादा आँच को तेज़ नहीं रखना है, आँच हमारी थोड़ी स्लो मीडियम पे ही होगी। ज़्यादा तेज़ आँच पे फिर ऑयल ज़्यादा गर्म हो जाए तो फिर प्याज हमारी जलने लग जाती है, उससे हमारे सालन का जो फ्लेवर है वो ख़राब हो जाता है। तो आँच थोड़ी सी हल्की रखनी है और इसमें हमें प्याज को बस हल्का सा गुलाबी होने तक फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना। तो ये देखिए हमारा प्याज हल्का सा गुलाबी हो गया है। अब मैं इसमें खड़े मसाले थोड़े से डालूँगी। खड़े मसालों में मैं डालूँगी 2 तेज़पात के जो पत्ते मैंने निकाल के रखे थे वो डालूँगी और छोटी इलायची डालूँगी और दालचीनी का 1 टुकड़ा मैंने रखा था वो भी डाल दूँगी।
ताकि इसकी खुशबू अच्छे से मिक्स हो जाए और फ्राई भी हो जाए इसी तेल में। अब ये ज़रा सा मैं इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद मैं गोश्त डालूँगी। आँच तेज़ नहीं है, हमारी आँच स्लो है। तो मैं यहाँ पे इसमें अब मैं चिकन डाल रही हूँ। चिकन डालने के बाद मैं इसमें नमक डालूँगी। नमक डालकर फिर मैं इसी में थोड़ा सा इसको मैं फ्राई करूँगी। 2-4 मिनट फ्राई करने के बाद फिर मैं इसमें बाकी के मसाले डालती जाऊँगी। जैसे जैसे डालती जाऊँगी आपको बताती जाऊँगी। तो इसको थोड़ा सा इसमें फ्राई करना है ताकि हमारे जो खड़े मसाले की जो खुशबू है और उसका जो जायका है वो हमारे गोश्त के अंदर आ जाए। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर हो जाता है, गोश्त का बिल्कुल यूनिक सा टेस्ट आता है। और सिया ज़ीरा थोड़ा सा शाही खाना स्टाइल का लगता है ये तो। सिया ज़ीरा अमूमन इस तरह से होता है ना कि थोड़ा सा जो अच्छा सा खाना होता है जो बहुत ही यूनिक सा होता है उसमें सिया ज़ीरा का इस्तेमाल लाजमी होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे सिया ज़ीरा का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि इसमें बड़ा ही अच्छा सा एक टेस्ट आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा नहीं यूज़ किया है, सिया ज़ीरा आधी चमची ही ली है। अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। क्योंकि मैंने पिसा हुआ ज़ीरा भी यूज़ किया है तो इसलिए मैंने सिया ज़ीरा आधी चमची ही ली है। और मैं कलौंजी भी डालने वाली हूँ तो कलौंजी से भी बड़ा अच्छा फ्लेवर भी आता है और उससे खुशबू भी बहुत अच्छी हो जाती है गोश्त के अंदर। तो अब मैं इन सारे मसालों में इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ कलौंजी। कलौंजी मैंने 1 छोटी चमची ली है यहाँ पे। और इसको डालने के बाद तो गोश्त का टेस्ट बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा, खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगती है। तो इन खड़े मसालों के साथ हम थोड़ा सा गोश्त को पहले फ्राई कर लेंगे। जब थोड़ा सा हमारा गोश्त फ्राई हो जाएगा, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसमें बाकी के अपने जो पिसे हुए मसाले हैं वो ऐड करते जाएंगे। तो हमें इसे थोड़ा सा कलर चेंज होने तक इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। आंच ज़्यादा ना स्लो ना ज़्यादा तेज़, नॉर्मल आंच होगी। तो हमारे गोश्त का रंग ज़रा सा चेंज हो चुका है तो अब मैं इसमें बाकी के मसाले ऐड करूँगी। मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाला इसमें और इसको मैं थोड़ा सा इसमें पकाऊंगी अदरक लहसुन के साथ। क्योंकि अदरक लहसुन जो है हमारे थोड़ा सा अदरक लहसुन में गोश्त को पकाने से ये होता है ना कि हमारे जो चिकन है या कोई भी गोश्त है, बीफ है, मटन है, उसका जो फ्लेवर है ना बहुत ज़्यादा उभर कर आता है। थोड़ा सा अगर हम अदरक लहसुन में थोड़ा सा हम इसको पका लें तो मसाले ऐड करने से पहले। तो ये मैं टमाटर डाल रही हूँ इसमें, थोड़ा सा अदरक लहसुन में मैंने उसको भूना है, उसके बाद मैं टमाटर डाल रही हूँ। अब मैं टमाटर में इसको थोड़ा सा पकाऊंगी उस वक्त तक जब तक हमारा टमाटर थोड़ा सा गल ना जाए। तो टमाटर गलने तक मैंने इसको पकाया है। अब ये देखें ये हमारे टमाटर थोड़े गल गए हैं तो अब मैं इसमें बाकी के सारे जो सूखे मसाले मैंने निकाल के रखे थे ना वो सब मैं डाल दूँगी। इसमें मैं डाल के इसको मुझे अच्छा सा पकाना है। इसकी इन मसालों में पकने के बाद जो है ना इसके कलर भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा सा हो जाएगा। तो हमारे सालन जितने मज़े का होगा ना हमारा मुर्ग छोले उतना ही टेस्टी होगा। तो इस बात का हमें ख़्याल रखना है कि सालन हमारा बहुत ही खुश जायका और खुश शक्ल होने चाहिए, वरना हमारा सालन का जो टेस्ट है ना सब ख़राब हो जाता है। तो ये हमारा सालन तकरीबन रेडी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये अजवाइन। अजवाइन मैंने 1 चमची लिया है। अब मैं इसको हथेली में इस तरह से रगड़ के फिर डालूँगी ताकि इसकी खुशबू और ज़्यादा अच्छा सा खुशबू गोश्त में आ जाए।
क्योंकि इस तरह से रगड़ कर डालने से ना इसकी खुशबू और अच्छी सी खुल कर आती है। तो इसमें भी मैं बारी बारी सारे मसाले अलग अलग करके डाल रही हूँ और उसमें थोड़ा थोड़ा सा मैं पका रही हूँ, ताकि हमारे जो चिकन की जो खुशबू है और उसका जो जायका है वो और अच्छा सा आए। चना हमारा गल रहा है, अभी मैंने उसे चेक किया, अभी थोड़ा सा मुझे कसर लग रहा है। जब तक चना गलेगा हमारा गोश्त भी तैयार हो जाएगा। तो ये मैंने थोड़ी सी देर के लिए इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है। तो हमारा चिकन रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त और इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ही माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा कलर इसका बहुत ज़बरदस्त आया है। और खुशबू तो क्या बताऊँ मैं आपको, बस आप जब बनाएंगी ना तब आपको पता चलेगा इसकी खुशबू कितनी प्यारी आ रही है। तो ये आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर आपको पता चलेगा कितने मज़े का ये मुर्ग छोले हुआ था। तो मुर्ग छोले का जो सालन है ना वो बड़ा ही पसंद किया जाता है, लोग बड़े शौक़ से खाते हैं, ख़ासकर नान के साथ या चपाती के साथ। ये बड़ा ही मज़ा आता है इसको खाने में। और इसके बाद मैंने यहाँ पे हरी मिर्च जो मैंने रखा था वो मैंने डाल दिया है, हरी धनिया भी मैं डालूँगी थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा मैंने बचा लिया है। ऊपर से मैं थोड़ा सा गार्निश करूँगी और उसके बाद मैं इसमें दही ऐड कर दूँगी। अब इन सारी चीज़ों को डाल के मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए पकने के लिए इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ूँगी पकने के लिए, ताकि जो हमारी दही है ना वो पानी छोड़ दे। फिर उसके हिसाब से फिर हमें जब पानी अगर लगाना हुआ तो हम लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से दही भी काफ़ी पानी छोड़ देता है, तो मैं थोड़ा सा दही डाल के थोड़ी देर के लिए मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी। थोड़ा सा दही में भी पक जाए तो उसका फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा गोश्त का। तो जब तक हमारा सालन रेडी होता है फिर मैं आती हूँ थोड़ी देर में। तो जनाब ये हमारा सालन रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी जो खुशबू है और जो जायका है वो बहुत ही लाजवाब है। अब मैं इसमें चना ऐड कर दूँगी जो मैंने उबाल के रखा है, और इसमें जो पानी है चना के वो मैंने फेंका नहीं है, मैंने वो भी इसी सालन में डाल दिया है, ताकि जो चने का जो टेस्ट है ना पानी में जो आ जाता है वो भी इसी में ऐड हो जाए। तो हमारा ये मुर्ग छोले का सालन बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको क्या करूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं 10 मिनट के लिए इसे दम पे छोड़ूँगी धीमी आंच पे, ताकि हमारे जो छोले और चिकन है ये अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाए, इसका जो टेस्ट है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसको मैं 10 मिनट के लिए मैं कवर करके छोड़ दूँगी बिल्कुल हल्की आंच पे। तो जनाब ये रेसिपी बिल्कुल रेडी है। फिर मैं आपसे मिलती हूँ 10 मिनट के बाद। तो ये हमारे मुर्ग छोले का जो सालन है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसको क्या करूँगी, डिश आउट करूँगी। बिल्कुल पानी सही है, मैंने पानी कोई ऐड नहीं किया। इतना ज़बरदस्त ये इसकी खुशबू आ रही है। तो मैंने यहाँ पे डिश आउट कर लिया है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, माशाल्लाह इसकी जो शक्ल देखें कितनी प्यारी है ये, और शक्ल से कहीं ज़्यादा इसका जायका है। तो बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ेदार ये डिश आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत पसंद आएगा। कोई मेहमान अगर आ जाता है तो आप उसे ये बनाकर पेश करें, यकीनन पसंद आएगा सबको। और बहुत ही लाजवाब मज़ेदार पराठे के साथ, चपाती के साथ या नान के साथ, आपका जैसे दिल चाहे आप इसे खाएं। बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। चना तो आप उबाल कर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बस आपको चिकन मंगवा कर इस तरह से रेडी करना पड़ेगा और आपकी जो सालन है बिल्कुल रेडी है। मैं आपको चना दिखा रही हूँ, ये चना बिल्कुल गल चुका है। आप चना जितना अच्छा हमारा गलता है ना, सालन उतना ही अच्छा और मज़ेदार होता है। तो ये देखें बिल्कुल चना हमारा गल चुका है, कोई कसर नहीं है। मैंने हालांकि कुकर में नहीं गलाया, ऐसे ही गलाया है।
तो ये हमारे सालन बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें और साथ में ऑल को भी प्रेस कर दें। इस तरह से मेरे आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी।